नमस्कार साथियों, कर्नाटक में उठा सियासी तूफान आज पूरी तरह से थम चुका है, क्योंकि कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटों पर होने वाली विधानसभा का चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। कर्नाटक के तमाम उम्मीदवारों की किस्मत आज कर्नाटक की जनता ने ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। अब हर किसी को 13 मई का इंतजार है, जब मतपेटियां खुलेगी और नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि कर्नाटक की जनता ने मतदान किस पार्टी के पक्ष में किया है। लेकिन चुनावों की समाप्ति के बाद कर्नाटक की तमाम 224 विधानसभा की सीटों का एक रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन से जिले में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है। हम एक एक जिले का वो रुझान आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं और आप अपनी राय भी हमें जरूर दें। हम आपको वो रुझान बताने से पहले साथियों आपको बता देते हैं कि राज्य में मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस का दावा है कि जनता ने उनका साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी वापसी की उम्मीद में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि 2023 की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन बुनियादी मुद्दों और इतर वादों और दावों और बयानों पर आधारित कुछ सियासी मुद्दे भी उभरे थे जो उफान पर थे, लेकिन आज पूरी तरह से थम चुके हैं। इन्हीं में से बजरंग दल और बजरंग दली का मुद्दा मुख्य रहा। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, तो इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली की तरफ से मोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी यह लगातार आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद रखा और अब बजरंग बली का अपमान कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 40% कमीशन वाली सरकार बताकर उस पर तीव्र हमला करती रही। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जीता कौन है। कर्नाटक की जनता ने मतदान किसके पक्ष में किया है, यह 13 मई को पता चलेगा। आखिर राज्य की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है या फिर दक्षिण के इस किले पर कांग्रेस पार्टी की फतह होने वाली है। तो वह रुझानों आप लोगों के सामने हम आपको रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। हम एक एक जिले का वो रुझान चुनावों की समाप्ति के बाद जो सामने आए आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो बने रहे वीडियो में। यादगीर की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, तो 1 सीट जेडीएस के खाते में जा रही है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका है उत्तर कन्नड़, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से 4 पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला उडुपी आ चुका है, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। अगले जिले की बात कर लेते हैं तुमकुर की, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें है। भाजपा को यहां पर 5 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। शिमोगा की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है। रामनगर की 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस और अदर का खाता नहीं खुल रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं रायचूर की 7 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। मैसूर की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 7, कांग्रेस पार्टी को 3, जेडीएस के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। अगले जिले की बात मांड्या की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई बताई जा रही है, 3 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस, जेडीएस को 1 सीट जा रही है। भोपाल के चुनावों के बाद 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है, का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर कोलार की 6 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। कोडागू की बात करें तो यहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। हावेरी की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात कर लेते हैं हासन की 7 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 6 सीटें मिल रही है,
कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। बात कर लेते गदग की 4 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते धारवाड़ की, तो यहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद 7 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका दावनगेरे, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है, भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं चिकमंगलुरु की 5 विधानसभा की सीटों की, तो भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात कर लेते हैं चिक्काबल्लापुर की 5 विधानसभा की सीटों की, तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई बताई जा रही है, 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस को। बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में यहां पर 2 सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बिदर की, तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, बीजेपी को 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 3, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बेल्लारी के 9 विधानसभा की सीटों की, तो भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों की बात करें तो भाजपा को 9 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगर बेंगलोर रूरल की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें है, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात कर लेते हैं बेंगलोर अर्बन की, तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बांगलकोट की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, यहां पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही